ओम शांति। आज बाबा की 18/6/2021 के महावाक्य हैं और आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। बाबा कहते हैं समय बड़ा नाजुक होता जाता है, इतने ढेर सारे बच्चे आएंगे तो रहेंगे कहाँ। बाबा आपस में बातचीत कर रहे थे तो शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना पुरुषार्थ करो, मन मना भव। जो कल्प पहले हुआ था, जैसे हुआ था वैसे ही होगा। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने, तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत सेवा करो। प्रश्न, बाप ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता? ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो? उत्तर, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा समझा रहे हैं ब्रह्मा बाबा को कि तुमको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। जैसे बाबा शांत स्वरूप है, वैसे बाबा कहते तुम भी बच्चे शांत स्वरूप हो, मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियाँ ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी है, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी है। वह है जड़, तुम हो चैतन्य। बाबा ज्ञान तालाब सरोवर किसको कहा? जो यज्ञ में निमित्त बने, वरिष्ठ दीदियाँ दादियाँ, वरिष्ठ भाई दादे, उन सब के लिए बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है, लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। जिस टाइम बोर्डिंग स्कूल खुली थी तो उस टाइम पार्टीशन हो गया था, तो इस आधार से ज्यादा पढ़ना लिखना तो हुआ नहीं। तो बाबा कहते हैं अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती है। बहुत मनुष्य पढ़ते जाते हैं, बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनल्स आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को
पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, पतित पावन आओ, यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते, क्योंकि कृष्ण तो पतित पावन हो ही नहीं सकते। निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। यह कोई साधु संत नहीं है, तुम जानते हो। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गाया भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। इससे सिद्ध है कि शिव बाबा पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। सतयुग में एक ही धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो। यह भूलो मत और पॉइंट्स भूल जाती है। यह तो मुख्य है ना। निराकार बाबा निराकार बच्चों को वर्षा देने आए हैं, यह तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो, तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। सतो प्रधान बनेंगे तभी पवित्र दुनिया में चल सकेंगे। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। निराकारी दुनिया परम धाम भी पवित्र है, साकारी दुनिया सतयुग भी पवित्र है। आत्मा भी सतो प्रधान तो शरीर भी सतो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का नाटक में ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया। वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया, जिसको सूक्ष्म वतन कहते हैं। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहां है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। वहां एक धर्म है, वहां दैत्य आदि की तो बात ही नहीं है। ये सारी बातें झूठ है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। सारे धर्मों का विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो जरूर तरस पड़ेगा ना। बाबा देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं,
तो बाबा को तरस पड़ेगा ना। वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठ योगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है। हठ योगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है। मनुष्य को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा की सफाई सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दूसरा कर ना सके। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, यह महात्मा है, पुण्य आत्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे, महान परमात्मा है। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा हो न सके। पतित दुनिया में पावन आत्मा हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा सैपलिंग लगा रहे हैं, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। टाल टालियां में उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाप के सिवाय और कोई सिखा ना सके। भारत का राजयोग नामी ग्रामी है, यह बाप के सिवाय कोई और सिखा ना सके। जब शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा यह योग सिखाते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बीके, तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल। अभी जो बाबा रचते हैं तो इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय। तो अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बताते हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। 84 लाख अगर कहे तो उसका भी हिसाब चाहिए, 84 जन्म कहे तो उसका भी हिसाब चाहिए। कोई को पता नहीं, 84 लाख का तो हिसाब कोई बता न सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने के लिए। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। शुरू से लेकर लास्ट तक आत्माएं आती ही रहती है पाठ बजाने सृष्टि रूपी रंगमंच पर। हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है,
तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़ी सुनाएंगे, क्योंकि बाबा का तो अपना शरीर तो है नहीं। तो जब तक वो ब्रह्मा बाबा का शरीर ना ले तब तक तो वो ज्ञान सुना ना सके। तो बाप समझाते हैं कि इतना तो अपना नाम है, इनका तो अपना नाम है ब्रह्मा बाबा का, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, वो तो सदा शिव है। ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता शिव बाबा कब आते हैं, कब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं, यह उनको भी मालूम नहीं पड़ता। कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतित की दुनिया। रात है ना, बाबा कहते यह है ही पतित की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। दुख से सुख में ले जाने बाबा आते हैं, अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता कि शिव बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकला, वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। शिव बाबा कहते मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। तो मेरा, बाबा कहते मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं बैल पर सारा दिन थोड़ी सवारी करता हूँ। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, भक्ति मार्ग में दिखाया है कि शिव बाबा की सवारी नंदी। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं सारा दिन सवारी थोड़ी करता हूँ। तो ये अभी के समय की यादगार है। जिस समय ज़रूरत होती है तो बाबा आ जाते हैं, लेकिन सारा टाइम नहीं रहते। और कब आते हैं कब जाते हैं ये तो ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं पड़ता। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो से मिलते हैं, राम राम व नमस्ते करते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ, तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि हम सभी कौन हैं? शिव बाबा के संतान, आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है कि ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है। कहते हैं तकलीफ बाबा नहीं देते हैं, रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में। यहाँ आकर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भागकर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? अगर सब बाबा के पास भागकर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। इतने सारे सेंटर्स हैं पूरे विश्व में,
तो सभी आ जाएंगे तो कहाँ रह सकेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, इसकी भी बहुत युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। अब बाबा बातचीत कर रहे हैं कि यह सब आसपास वाले मकान भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे तो ढेर आने वाले हैं। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात नहीं। बाबा को कितनी फिक्र बच्चों की हो रही है। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आके रहेंगे। बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो मन मना भव। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि तुम पढ़ते रहो मन मना भव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी तुमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। बात तो अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद करती है तो चिल्लाता है, चिल्लाता है ना, वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रडियां मारी ना, कितने बाबा को याद किए, रडियां मारी। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। बच्चे जब बाबा को याद किए, रडियां मारी तो बाबा आए, और जब बाबा आए तो बच्चे निश्चिंत हो गए और पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वो बच्चे लास्ट में बहुत चिल्लाएंगे। बाबा कहते हैं बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाए। डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। इतना खर्चा कहाँ से लाए, डरते भी हैं, फिर भी बॉम्ब्स बनाना बंद नहीं करते। बनाना तो बंद नहीं करते, बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। शुरू में टाइम लगता है समझने में कैसे क्या करना है, लेकिन फिर जब एक बना लेते हैं तो फिर दूसरा तीसरा बनाना तो मिनट मोटर की बात है। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कुछ तो रहना है नहीं, तो अब क्या करना है, बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाढ़े का वर्षा मिल रहा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, डाढ़े के बच्चे, हमको वर्षा मिल रहा है। किससे, डाढ़े से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाप दादा कहते हैं, पहली पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा के संतान आपस में भाई भाई हैं।
हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज का वरदान है, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले, अभी जो बाबा की शिक्षाएं अनमोल रत्न मिल रहे हैं, तो बाबा की चाहना है कि उसको क्या करना है, स्वरूप में प्रैक्टिकल में लाना है। फिर उसका सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। डिटेल, जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट्स को स्वरूप में लाएंगे, वही पॉइंट्स रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट्स का मनन अथवा वर्णन करना सहज है। पॉइंट्स का मनन करना अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना। स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।